हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक गेट्स के बारे में। ऑब्वियसली हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब कहीं ना कहीं पूरी तरह से बोल सकते हो गेट्स पे ही डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स और जो भी गेट्स हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली उनके बारे में। बट उससे पहले मुझे ये बताओ कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बस गेट के लिए प्रिपेयर करवा रही हूँ और तुम लोगों ने फॉर्म भी अभी तक फिलअप नहीं करा है। तो प्लीज़ जाके फिलअप करो जिन लोगों ने नहीं करा है वो। और बाकी अभी मैंने डाला हुआ था एनसीआर के लिए और टीसीएस के लिए। तो टीसीएस के लिए तो ऑब्वियसली वो ऑन कैंपस है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। बाकी एनसीआर के लिए मैंने नीचे लिंक डाला हुआ था। तो तुम लोगों ने अप्लाई तो कर दिया है ना, मतलब रजिस्टर तो कर लिया है ना। क्योंकि प्लीज़ गाइज, इस ईयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली ये चीज़ें। तो जिन लोगों का फोकस नहीं है प्लेसमेंट, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, आपको अगर नहीं लेना है प्लेसमेंट तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों को प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस वगैरह ऐसे आते रहते कि मतलब नहीं मिल रहा है, कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही है, इस सब टाइप का। तो उधर से अगर मैं कुछ ला के दे रही हूँ ना यार ऑफ कैंपस, तो प्लीज़ 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 फॉर्म फिलअप करो, एटलीस्ट रजिस्टर करो और अपना बेस्ट दो। मैं यही बोलूँगी, अपना बेस्ट दो। बाकी उसके बाद क्या होता है नहीं होता है वो तो बाद की बात है ना। अपना बेस्ट देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अप्लाई नहीं किया ना तो प्लीज़ अभी भी जाके एनसीआर के लिए अप्लाई कर दो, बहुत अच्छी कंपनी है। और अगर कर दिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, सो ये तो हो गई बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो डिस्कस करने का। बाकी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन अगर नहीं रहा ना तो कुछ नहीं होता है। क्योंकि बोलते हैं प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटी, ये दोनों जब मिल जाए ना तो ही बस सक्सेस हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी तो आपको गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने गेट का फॉर्म रिलीज़ कर दिया है, आप गेट एग्जाम दे सकते हो, तो मिल गई अपॉर्चुनिटी, है ना। अब बात आई प्रिपरेशन, ये तो हमारा काम है तो वो अभी हम कर रहे हैं। ओके, तो चलो इस पे फोकस करते हैं। दोनों एकदम मिल जाएगा तो बस सक्सेस ही सक्सेस है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज एकदम बेसिक चीज़ें सीखने वाले, आज बेसिक गेट्स के बारे में हम सीखने वाले। तो जाओ आराम से वीडियो देखो और समझो सब चीज़। बाकी इसके आगे का वीडियो जो होगा वो हम अपकमिंग वीडियोस मतलब जो होगा उसमें हम और भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगे। बट उसके लिए क्या है ना कि बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार हम लोग बेसिक्स में ही कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो बहुत बार लोगों से गलत हो जाता है। मतलब क्या होता है ना, जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होता है, बहुत ज़्यादा इजी, उस केस में सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। उस टाइम आपको ना क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम दे के आते हो उसके बाद आपको लगता है अरे ये तो मुझे आता ही था, मैंने ये क्या कर दिया। मतलब कभी कभी होता है ना कि 5+2 7 किसे नहीं पता है। बट कभी कभी ऐसा होता है, उसको आप एग्ज़ाम प्रेशर बोलो या कुछ भी बोलो, बट ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी है ना जो जब आपका पेपर बहुत आसान है, बहुत आसान, आपको लग रहा है अरे अब तो हो गया, बस हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक रहना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग, बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो कभी कभी लोग ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी एग्जाम प्रेशर और बाकी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है आप 5+2 = 10 भी लिख के आ जाओ, 3 भी लिख के आ जाओ, ऐसा भी कुछ होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो हम गलत नहीं करेंगे ऐसे अगर नॉर्मल मूड में दे, बट वो भी गलती हमसे हो जाती है ना। तो वो सब नहीं करना है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा बेसिक्स एकदम क्लियर हो, मतलब क्रिस्टल क्लियर हो। तो चलो आज हम अपने बेसिक्स पे फोकस करते हैं और इस चीज़ को क्लियर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो गाइज, अभी जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मोर और लेस आप बोल सकते हो कि डिपेंड करता है पूरी तरह से गेट पे। ओके, सो बहुत तरह के गेट्स हैं हमारे पास, जिनमें से कुछ जो हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट्स हैं। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में बेसिक गेट्स के बारे में। ओके, सो एकदम से बेसिक से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं और भी कितने टाइप के गेट्स होते हैं। तो सबके सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बेसिक गेट्स हमारे 3 हैं। ओके, सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बेसिक गेट्स। कौन कौन से? तो पहला जो आपका हो रहा है दैट इज़ एंड गेट। ओके, सो पहला हमारा हो रहा है एंड गेट। अब एंड गेट का क्या काम होता है तो और दिखता कैसा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो एंड गेट जो होता है आपका वो ऐसा कुछ दिखता है। ये हो गया उसका आउटपुट और इधर हो गया इनपुट। मतलब एंड गेट में आप 2 इनपुट डाल सकते हो। सो I2 एंड I1 ये हमारे इनपुट्स हो गए और इधर आ जाएगा आपका आउटपुट। ओके, सो और इसका जो फंक्शन है वो किस तरीके से होता है, मतलब कैसे काम करता है। तो आउटपुट इज इक्वल्स टू और O इज इक्वल्स टू नथिंग बट I1 डॉट I2। ओके, सो ये हो गया आपका एंड गेट। ओके, सो I1 डॉट I2 अब डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या है। और आप सबको पता है कि यहाँ पे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, इधर 0 होगा और 1 होगा, है ना। तो अगर मान लेते हैं I1 भी आपका 1 है और I2 भी 1 है, इस केस में क्या होगा, आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज 1 × 1 इज़ नथिंग बट 1, है ना।
अगर आपका I1 0 है लेट्स से और I2 1 है तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ गोइंग टू बी 0, सो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। अगर I1 आपका 1 है, I2 0 है तो सेम केस फिर से 0 हो जाएगा। और अगर दोनों 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ नथिंग बट 0, उस केस में भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। तो इसका किस तरीके का बनता है वो हम देख लेते हैं। तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट इनपुट दैट इज़ I1। एक इसका हम चेक कर लेते हैं, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं। ओके, सो ट्रुथ टेबल हम देख लेते हैं और उसके बाद हमें पता चल जाएगा। तो ये आपका इनपुट साइड हो गया और ये हो गया आपका आउटपुट साइड, सो इनपुट एंड ये हो गया आपका आउटपुट। ओके, सो उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले तो एक केस हो सकता है जिसमें दोनों 0 हो जाए। दूसरा केस आपका हो सकता है कि I1 जो है वो 0 हो जाए और I2 जो है वो 1 हो जाए। थर्ड केस हो सकता है कि आपका I1 है वो 1 हो और I2 हो वो 0 हो। और फोर्थ पॉसिबिलिटी इज़ दोनों के दोनों जो हैं वो 1 हो जाए, है ना। बस इतने सारे ही हैं। तो देखो क्या होगा, इस केस में 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 आपको क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। इस केस में भी आपको 0 मिल रहा है, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसमें 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ गोइंग टू गिव यू 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ नथिंग बट 1, इज़न्ट इट। तो ये हो गया आपका एंड गेट। अब अगर हम सेकेंड काइंड ऑफ बेसिक गेट की बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ बेसिक गेट जो हमारा होता है दैट इज़ नथिंग बट और गेट। ओके, सो और गेट। अब और गेट क्या होता है, तो और गेट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे एंड गेट से, ठीक है। इसमें भी सेम है, इसमें भी 2 इनपुट होता है। तो चलो देख लेते हैं। सो I1 एंड I2 ये जो है ये हमारे इनपुट्स हो गए और हमारा आउटपुट यहाँ पे फिर से मान लेते हैं O हो गया। लेकिन इसमें हमारे O की जो वैल्यू है वो हो जाती है O इज़ इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओके, सो इसमें क्या है, I1 प्लस I2 इसकी वैल्यू हो जाती है आउटपुट की। तो इसका मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो, इसमें क्या होगा, अगर लेट से ये हमारा I1 है, ये हमारा I2 हो गया, तो हमारा जो आउटपुट होने वाला है वो किस तरीके का होगा। तो जो पॉसिबल लाइक इनपुट्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, वो तो फिर सेम ही होंगे, या तो दोनों ही 0 हो जाए। दूसरा केस हो जाएगा कि आपका एक 0 है और सेकंड वाला 1 है। तीसरा कि फर्स्ट वाला 0 है एंड फर्स्ट वाला 1 है सॉरी एंड सेकंड 0 है। और फोर्थ केस हो सकता है कि दोनों का दोनों 1 हो जाए। लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। 0 प्लस 0 तो 0 होगा, फाइन। लेकिन 0 प्लस 1 इज़ 1, 1 प्लस 1 इज़ 0, 1 प्लस 1 ठीक है 2 आप बोल दोगे। बट क्या है ना कि यहाँ पे दोनों ही ट्रू हो रहा है। यहाँ पे 0 का सिंपल सा मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो अगर ऐसा है तो हम क्या दे रहे हैं कि देखो ये भी आपको ट्रू बता रहा है, ये भी ट्रू बता रहा है, तो 2 ट्रू मिलके तो ऑलवेज ही ट्रू होंगे ना। तो बस आपका ये भी 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर गेट और सेकंड नंबर बेसिक गेट आप बोल सकते हो, दैट इज़ और गेट। ओके, और जो थर्ड होता है हमारा दैट इज़ नथिंग बट नॉट गेट। ओके, सो ये होता है थर्ड होता है हमारा नॉट गेट। तो इसका क्या मतलब है, आपको नाम से ही सुन के लग रहा होगा कि नॉट मतलब कुछ उटपटांग तो होने वाला है। तो देखो नॉट गेट क्या है, सिंपल सा ये ऐसा कुछ दिखता है। ओके, तो ये हो गया आपका आउटपुट और ये इसमें एक ही इनपुट होता है। ओके, सो एक ये हो गया इनपुट। तो क्या हो सकता है इसमें किस तरीके का ट्रुथ टेबल होगा, तो आई और ओ अगर हम ले लेते तो क्या हो सकता है, आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो आई की वैल्यू इधर 0 और 1। बट आपने देखा ना इसका नाम नॉट है, तो अगर हम इनपुट 0 डालते तो हमारा आउटपुट जो है वो 1 आएगा। अगर हम इनपुट 1 डालते तो हमारा आउटपुट जो है वो 0 आएगा। बस ये हो गया आपका नॉट गेट। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है O इज़ इक्वल्स टू आई बार। आप लिख सकते हो, कहीं कहीं ऐसा लिखा जाता है और कहीं कहीं ऐसे लिखा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड आई कॉम्प्लीमेंट। कुछ भी आप लिखो सेम है, मतलब 1 है तो आप उसको 0 बना रहे हो, 0 है तो 1 बना रहे हो, दैट्स इट। ये था हमारा बेसिक गेट। सो बेसिक गेट समझने के बाद अब हम समझने वाले हैं यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। तो हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप के यूनिवर्सल गेट्स होते हैं और 2 यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक जो हो गया वो आपका होता है नैंड और दूसरा होता है नॉट। अब ये क्या है देखते हैं। ओके, सो जो हमारा फर्स्ट यूनिवर्सल गेट है दैट इज़ नैंड गेट। ओके, सो NAND। ओके, सो इसको हम नैंड गेट बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है और ये दिखता कैसे है वो देखते हैं। तो देखो आपको कुछ समझ आ रहा है, N और उसके बाद एंड लिखा हुआ है, यहाँ से समझ आ रहा है कि कुछ ना कुछ इसका रिलेशन तो एंड गेट के साथ होगा। और हाँ, आपने सही समझा, इसका रिलेशन है एंड गेट के साथ। और क्या है, तो देखो एकदम से पहले हम क्या कर लेते हैं, एंड गेट को बना ले रहे हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो देखो एकदम से एंड गेट तो होता है बट यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा डॉट जैसा कुछ लगा होता है। ये आपका फर्स्ट इनपुट दे रहा है, ये हो गया आपका सेकंड इनपुट, मतलब सेम 2 इनपुट ही होता है और एक आउटपुट ही होता है।
बट अब बोलोगे डिफरेंस क्या है, ये तो समझ गए डायग्राम अलग है, तो डायग्राम तो सबका अपना अपना होता है, इसमें कुछ नहीं रखा है। बट इसमें डिफरेंस क्या है ना कि जो आपका एंड गेट था उसमें क्या था, उसमें हम लिखते थे O इज इक्वल्स टू I1 मल्टीप्लाइड बाई और डॉट, जो भी आपको बोलना है बोल लो, I2 है ना। इसमें इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका कुछ मतलब नहीं होता, इसका सिंपल सा मतलब है कि NAND, ओके, सो NAND इज इक्वल्स टू नॉट एंड, ओके, सो नॉट, सो NAND इज इक्वल्स टू नॉट एंड, इसका सिंपल सा ये मतलब हो जाता है। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे कि नॉट एंड को ही हम लोग NAND बोलते हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या है, सब कुछ एकदम सेम है, बट यहाँ पे ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, कॉम्प्लीमेंट किया है तो इसका बाकी सब कुछ भी अब चेंज ही हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे होता है। तो इसमें भी इनपुट्स का तो सेम होने वाला है, जैसे हमारे इनपुट्स क्या क्या होने वाला है, तो इनपुट्स हमारे हो जाएंगे I1 I2, और जो आपका आउटपुट आने वाला है दैट इज़ O, वो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले जो पॉसिबल है, जो इनकी वैल्यूज़ पॉसिबल है उस पर अगर हम फोकस करें तो क्या क्या हो सकता है। तो एक तो हो सकता है ज़ीरो, दोनों के दोनों ही ज़ीरो हो जाए। दूसरा हो सकता है कि ये ज़ीरो हो और ये वाला 1 हो। तीसरा हो सकता है कि ये 1 हो और ये वाला जो है वो आपका ज़ीरो हो जाए। और लास्ट जो पॉसिबिलिटी है दैट इज़ 1 and 1। तो आप सबको पता है कि ये जो है ये नॉट एंड है, मतलब एंड का उल्टा। मतलब एंड में हम क्या करते थे, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, तो ज़ीरो लिखते थे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो एंड देन उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब ज़ीरो को अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ 1, फाइन, बट यहाँ कॉम्प्लीमेंटेड है अगेन, तो ये हो गया आपका ज़ीरो। 1 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो एंड देन 1 मल्टीप्लाइड, सॉरी ये आपका 1 हो जाएगा बिकॉज ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट इज़ 1। सेम 1 मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो इज़ ज़ीरो, कॉम्प्लीमेंट कर दो तो ये आपका 1 हो गया, है ना। ना 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज़ 1, फाइन, बट यहाँ उसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर हम इसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये आपका हो गया ज़ीरो। सो ये है हमारा NAND गेट। और NAND गेट को हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, तो NAND गेट को हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस गेट को यूज़ करके हम कोई सा भी गेट बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं ये हम अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे वाले यूनिवर्सल गेट की। तो हमारा जो दूसरा यूनिवर्सल गेट है वो है आपका NOR गेट। ओके, तो यहाँ भी आपको दिख रहा है N और N का मतलब आप यहाँ तो पहले वाले से समझ गए हो, नॉट और, तो दिस इज़ नथिंग बट नॉट और। ओके, सो सब कुछ इसमें और जैसा ही होगा बट कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ओके, तो देखते हैं कैसा होता है, ये कैसा दिखता है। तो देखो ये सबसे पहले हम ऐसे ही जैसे पहले और गेट बनाए थे वैसे बनाएंगे, और इसमें भी बस यहाँ पे आगे में एक ऐसा डॉट जैसा कुछ लगा दिया। और जो हमारे इनपुट्स थे वो सेम होंगे I1 I2, और जो आउटपुट है वो हो गया आपका O। ओके, सो वो आपका O हो गया। और आपको यहाँ पे O का मतलब समझ आ गया। O का मतलब यहाँ पहले क्या था, पहले O का मतलब आपका होता था I1 प्लस I2, है ना। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट होगा बिकॉज ऑफ दिस डॉट नॉट। तो आपको समझ में आ ही गया, बस हो गया। अब ये चीज़ आप समझ गए। बाकी अब हम एक ट्रुथ टेबल बना के देख लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, I1 I2 एंड देन आपका इधर पे बना लिया हमने O। उसके बाद अब चेक करो तो क्या हो गया, क्या क्या लाइक पॉसिबल इसके कॉम्बिनेशंस होंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड देन 1 1। तो 0 प्लस 0 शुड बी 0, फाइन, बट यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो गया आपका 1। ओके, 0 प्लस 1 शुड बी 1 बट दिस इज़ गोइंग टू बी 0। 1 प्लस 0 शुड बी 1 बट अगेन कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 प्लस 1 शुड बी 1 बट कॉम्प्लीमेंट होके ये भी बन गया आपका 0। तो ये भी एक हमारा यूनिवर्सल गेट था, और ये भी यूनिवर्सल गेट दैट इज़ NOR को भी हम यूनिवर्सल गेट सिर्फ इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि NOR यूज़ करके भी आप कोई सा भी बेसिक गेट आराम से बना सकते हो, और कोई सा भी गेट रादर आप आराम से बना सकते हो, इसलिए हम इसे भी यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। तो NAND मतलब क्या हो गया, नॉट एंड और मतलब हो गया आपका नॉट और, सॉरी NOR मतलब आपका हो गया नॉट और। ओके, बाकी कौन सा कैसा दिखता है ये आपने डायग्राम देख लिया, आपने ट्रुथ टेबल देख लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखना। सो गाइज हमने बेसिक गेट्स भी देख लिया, यूनिवर्सल गेट्स भी देख लिया। अब हमारे पास दो और गेट ऐसे हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो उस टाइप का जो पहला गेट है दैट इज़ एक्सक्लूसिव और। ओके, सो उसका पूरा नाम तो एक्सक्लूसिव और है, बट हम इसे कभी कभी क्या बोलते हैं, XOR, ऐसे हम इसको एक्सॉर करके लिखते हैं। और कभी कभी हम इसको मतलब दो तरीके से लिखते हैं, और कभी कभी हम इसको
एक्स और ऐसे भी लिखते हैं। ओके, तो इसका जो फुल नेम है उसको हम बोलते, मतलब लाइक इसका जो फुल नेम है, सॉरी, दैट इज़ एक्सक्लूसिव और। ओके, सो एक्सक्लूसिव और, तो यहाँ पे सुन के लग रहा है ना कि कुछ कुछ तो और से इसका रिलेशन होगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम क्या होता है, कैसा होता है। तो इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ कुछ क्या बहुत हद तक ही आपको और जैसा ही दिखेगा। तो ये है इसका डायग्राम, मतलब ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा सी जैसा आपको लग रहा है ना, उल्टा सा, लाइक क्लोजिंग पैरेंथेसिस जैसा, तो वैसा कुछ है। और इसमें भी सेम चीज़ है, 2 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होता है। और इसके ओ की वैल्यू पता है क्या है? तो इसके ओ की जो वैल्यू है दैट इज़ ओ इज़ इक्वल्स टू I1 कॉम्प्लीमेंट I2 प्लस I1 I2 कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो यस, ये है इसका आउटपुट। ओके, और ट्रुथ टेबल जो है वो मैं नहीं बनाने वाली, वो आप खुद बना के देखो। मैंने यूनिवर्सल गेट का भी बना दिया और मैंने बेसिक गेट्स का भी बना दिया। आपने सीख लिया होगा कि ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो बस इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप आराम से ट्रुथ टेबल बना सकते हो। बाकी एक टाइप का और हम यूज़ करते हैं, लाइक एक और अदर गेट है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गेस करो वो क्या है। तो हाँ, आप सबने सही गेस किया है, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव नॉर। ओके, सो एक्स नॉर, तो इसका भी कुछ कुछ रिलेशन आपको पता चल रहा है, नॉर से है। और नॉर का किससे है? नॉर का है और से। इसका मतलब एक्सक्लूसिव नॉट और, है ना। तो एक्सक्लूसिव नॉर भी हम उसको बोलते। अब देख लेते हैं कि वो कैसा दिखता है। तो यस, कुछ कुछ तो आप गेस कर पा रहे हो, बाकी मैं बता देती हूँ वो कैसा दिखता है। तो वो देखो, वो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते। तो बस एकदम से वैसे ही, जैसे क्या होता है ना, आपको ये चीज़ तो पता ही होगा ना कि जब हम नॉट लगा देते हैं किसी चीज़ में, तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी चीज़ में नॉट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स और था, यहाँ पे एक्स नॉर है, तो घुसाते हैं ना, तो यहाँ एक डॉट जैसा कुछ डाल देते हैं, इसका मतलब हो जाता है नॉट। ओके, मतलब होता है कि हम इसमें एक एक्स्ट्रा नॉट गेट लगा रहे हैं। ओके, सो यहाँ से आपका ओ आ गया, और सेम चीज़ इधर आपका I1 एंड इधर से एक और इनपुट आएगा I2। ओके, अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि इसमें ओ की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे? तो देखो गाइज, इसमें ओ की वैल्यू इज़ I1 I2 प्लस I1 बार I2 बार और कॉम्प्लीमेंट, जो भी आपको बोलने का मन है आप आराम से बोल लो, उसमें कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका एक्स नॉर। एक्स नॉर गेट आप दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैं बार बार नॉट का नाम ले रही हूँ, तो एक बार मैं वो बना के आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो इसमें मैं ट्रुथ टेबल नहीं बना रही हूँ, तो कुछ और ही करके बताती हूँ। तो देखो, एक तरीके से आप ये बना सकते हो, और एक्स नॉर गेट इज़ नथिंग बट एक्स और गेट प्लस और नॉट गेट, है ना। तो हम वो भी चीज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं, सिंपल सा है। चलो ए और बी हम मान लेते हैं हमारे इनपुट्स हैं, तो ए और बी मान लिया हमारे इनपुट्स हैं, और ये बन गया हमारा एक्स और गेट। इसमें हमने एक नॉट गेट लगा दिया ऐसे, और अब जो आपका आउटपुट आया दैट इज़ नथिंग बट सेम आउटपुट एज दिस, मतलब ये दोनों गेट्स जो हो गए सेम हो गए। इसमें हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट लगा के दिखा दिया, और उसी चीज़ को यहाँ हम एक सिंपल सा ऐसा सर्कल बना करके उससे रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बस जैसे अगर आपका नॉर गेट होता है, तो उसमें भी आप नॉर गेट होता है, तो उसमें भी आप और गेट के आगे ऐसे नॉट गेट लगा सकते हो। नैंड गेट में आप इसी तरीके से एंड गेट के आगे नॉट गेट लगा सकते हो, और बस आपका काम हो गया। तो सब दोनों सेम चीज़ है, तो आपको समझ में आ गया। जबकि नॉर्मली हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि आसान होता है ना। यहाँ पे देख रहे हो, एक एक्स्ट्रा गेट पूरा शो करना पड़ रहा है, तो ये मैं बस आपको समझाने के लिए बताई हूँ कि ये ऐसे काम करता है। बट ये बहुत ज़्यादा कुछ वैसा करने का नहीं है, आपको खुद समझ आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, और प्लीज़ आपका होमवर्क इस दोनों का ट्रुथ टेबल बना लेना। ओके, सो बस मज़ा आया ना, सब कुछ सीख लिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था स्विचिंग फंक्शंस के बारे में सीखने के लिए, और स्विचिंग फंक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर बात करें स्पेशली, तो उससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आएंगे स्विचिंग फंक्शन से ही। लेकिन स्विचिंग फंक्शन जानने के लिए आपको ये गेट्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ऑब्वियसली मैं अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करने वाली, लाइक नेक्स्ट वीडियो में ही प्रोबेबली डिस्कस करूँगी स्विचिंग फंक्शन। तो यस, उसके लिए रेडी रहो। बाकी गेट्स अगर क्लियर हो गया है आपका, लाइक बेसिक गेट्स, यूनिवर्सल गेट्स एंड लाइक अदर गेट्स जो हमने बातें करी, अगर ये क्लियर हो गया है तो ठीक है, बस वीडियो को रैप करो यहीं पे। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।